Hello students, this is the video for science. This is the video of science for class 3. Today I start your new chapter rock, soil and mineral salts. Okay, in this chapter we read about materials. Materials वो चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं हमें, मतलब किसी भी फॉर्म में जो चीज़ें हमारे आसपास हमें मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं मैटर। और इन्हीं मटेरियल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें है रॉक, सॉइल और मिनरल सॉल्ट्स। सबसे पहली चीज़ है इसमें रॉक। रॉक क्या होती हैं और सॉइल क्या होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स क्या होती हैं। रॉक मीन्स चट्टानें, सॉइल जो भी मिट्टी होती है उसको हम सॉइल कहते हैं, और मिनरल सॉल्ट जो उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं सॉइल में उन्हें हम कहते हैं मिनरल सॉल्ट्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है सॉइल की, कि सॉइल किसे कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ की सरफेस है उसकी जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसे हम कहते हैं सॉइल। और इस सॉइल का यूज़ क्या है, इस सॉइल में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ग्रो प्लांट इन दिस सॉइल। अर्थ की अपर लेयर जो है, अर्थ सरफेस की, अर्थ जो है हमारी राउंड होती है, उसमें जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं सॉइल। और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और प्लांट हमारे फूड का मेन सोर्स है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस। रॉक्स मीन्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके ब्रेकिंग अप से, इनके टूटने से, किस में टूटने से, टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में टूटने से रॉक जो है वो फॉर्म होती है। बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से रॉक्स फॉर्म होती हैं, बनती हैं। ओके, नेक्स्ट वी नो अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक। अर्थ जो है, जो हमारी अर्थ है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स से बनी हुई है। अलग अलग तरह की रॉक्स उसमें पाई जाती हैं। कहीं पर आपको चूना पत्थर की रॉक्स मिलेंगी, कहीं पर आपको स्टोन की रॉक्स मिलेंगी, कहीं पर आपको सैंड रॉक्स मिलेंगी। तो जितनी भी रॉक्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की पाई जाती हैं। और ये ब्रेकअप कैसे होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ सन एंड द विंड एंड रेन। रॉक्स को ब्रेक करने के लिए सनलाइट, विंड और रेन का मेन रोल होता है, जिससे ये रॉक्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं। सनलाइट क्या करती है, हीट, सनलाइट से आपको मिलेगी हीट। रेन, रेन से मिलता है वाटर। एंड विंड, विंड होती है हवा। तो ये कैसे रिएक्शन लेते हैं, आपने कोई भी चीज़ आप देखते हो, गरम जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, हीट मीन्स होता है गर्मी, किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करते हो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही ये रॉक्स क्या होती हैं, जैसे ही जैसे इनमें सन हीट पड़ती है तो ये रॉक्स गर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, हीट अप होती हैं और ब्रेक्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है रेन। आप कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ आपको घोलनी है, डिज़ोल्व करनी है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, वाटर का यूज़ करते हो। तो ये जब हीट अप हुई, ब्रेक हुई, विंड से उड़ी और वाटर में डिज़ोल्व हुई, ये सब एक्शंस वन बाय वन होते हैं और इट कंटिन्यू मैनी ईयर, बहुत सारे ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आज रॉक गर्म हुई, कल को ब्रेक हुई और परसों को आपको सॉइल मिल गई।
इट टेक्स मैनी ईयर। सन हीटेड द रॉक्स, सन जो है इन रॉक्स को हीट करता है। एंड द रेन कूल्ड द रॉक्स, और रेन जो है इन्हीं रॉक्स को कूल करती है। तो लगातार हीट होने से और लगातार कूल होने से इनमें क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये क्रैक होनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं जब लगातार कंटिन्यू मैनी ईयर्स तक ये सब चीज़ें होती हैं। लगातार हीटिंग और कूलिंग से ये रॉक्स जो हैं ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाती हैं, टूटना स्टार्ट हो जाती हैं स्मॉल पीसेस में। These small pieces broke further into very small pieces. बड़े से छोटे में टूटी, छोटे से फिर और छोटे में टूटी। ठीक है। They were carried to different places by the wind or rain water. जब ये टूटना स्टार्ट हो गई तो ये विंड के थ्रू, अगर ये बहुत छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो गई हैं तो विंड के थ्रू इधर से उधर वो हो जाती हैं, प्लेस हो जाती हैं। अदरवाइज रेन वाटर के थ्रू, बारिश के पानी के साथ ये मिट्टी पत्थर बह करके इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दीज स्मॉल पीसेस वर ऑल्सो रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आपस में टकराने से भी, जब ये रेन वाटर के साथ फ्लो होते हैं, बहते हैं या हवा के साथ उड़ते हैं तो आपस में टकराने से भी ये टूटते हैं और बहुत ही टाइनी पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। इस तरीके से ये सॉइल फॉर्म होती है। सबसे पहले सन जो है वो हीट करता है रॉक्स को, रेन कूल करती है रॉक्स को, और ये लगातार चलता है मैनी ईयर्स तक। और लगातार हीटिंग और कूलिंग से रॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो ये छोटे छोटे पीसों में ब्रेक होते हैं और फिर विंड के थ्रू और रेन वाटर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और आपस में रब होने से भी ये टाइनी पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉइल फॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरह की सॉइल होती है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरह की सॉइल मिलेगी। ठीक है। या किसी जगह आपको अच्छी सॉइल मिलेगी, कहीं पर आपको रेतीली सॉइल मिलेगी, मतलब सैंड सॉइल मिलेगी, कहीं पर आपको जिसमें पत्थर स्टोन्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर आपको ऐसी सॉइल मिलेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रॉक्स को ब्रेक हो करके वो सॉइल फॉर्म हुई है। अगर सैंड रॉक को ब्रेक होकर के वो सॉइल फॉर्म हुई है तो वहाँ पर आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। अगर स्टोन्स वाली जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक करके सॉइल फॉर्म हुई है तो वहाँ पर की सॉइल में आपको स्टोन्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। सॉइल डिफर इन द साइज ऑफ द ग्रेन्स एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इट। सॉइल जो है वो अलग अलग इस वजह से भी होती है कि उसके साइज, ग्रेन्स मतलब उसमें पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े हैं। अगर सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पर स्टोन की मात्रा ज़्यादा होगी और उनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करता है। अब देखो सॉइल में प्रेजेंट क्या क्या होता है, व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में होता क्या क्या चीज़ है। कोर्स पार्टिकल ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल आप कहते हैं जो रोड़ी होती है, पत्थर होते हैं। एंड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। कोर्स पार्टिकल ऑफ ग्रेवल रोड़ी के टुकड़े और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। सेकेंड थिंग इज सैंड पार्टिकल, उसमें सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। थर्ड थिंग इज क्ले। फोर्थ इज मॉइस्चर, मॉइस्चर आप कहते हैं वाटर की प्रेजेंस को, कितना उसमें वाटर प्रेजेंट है। एंड ह्यूमस, ह्यूमस आप कहते हैं खाद को। ठीक है। मतलब सड़ी गली चीज़ें, खाद वगैरह उसमें कितनी है, उर्वरा शक्ति उसकी कितनी है, मतलब उस सॉइल में प्लांट ग्रो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है ह्यूमस पे। तो ये सब चीज़ें, ये 5 थिंग्स आर देयर
दैट वॉज कंटेन इन अ सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होता है? सबसे पहले तो आप कहोगे ग्रेवल और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, रोड़ी होती है या पत्थरों के टुकड़े होते हैं। सेकेंड वन इज सैंड पार्टिकल, उसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड वन इज क्ले, क्ले कहते हैं आप चिकनी मिट्टी को, जिससे सॉफ्ट जो मिट्टी होती है जो एकदम फिसल जाती है उसको आप कहते हैं क्ले। फोर्थ वन इज मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स उसमें वाटर कितना प्रेजेंट है। एंड फिफ्थ वन इज ह्यूमस। नाउ हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज़ होती है ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रोटन लीव्स एंड द डिकेइंग बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मैंने वही चीज़ बताया कि खाद होती है ये। खाद किस चीज़ से बनाते हैं आप? रोटन लीव्स, जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, सड़ी गली पत्तियां होती हैं। रोटन मीन्स होता है सड़ा गला, जो सड़ी गली आपके पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं। एंड डिकेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स की जो डिके बॉडी होती है मीन्स उनकी डेथ होने के बाद जो उनकी बॉडी जो है वो डिके हो जाती है, सड़ने शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ जो है ये सब मिलकर बनाते हैं ह्यूमस को। आपके घरों में आप जब गोबर की खाद बनाते हैं, उसको गोबर जहाँ आप इकट्ठा करते हैं, डंग जहाँ पर आप इकट्ठा करते हैं, डंग आपको पता है, मैंने आपको बताया था डंग कहते हैं गोबर को। तो जहाँ पर आप ये चीज़ इकट्ठा करते हैं वहाँ पर घास फूस, सड़ी गली चीज़ें, जो भी आपके पेड़ पौधे वगैरह हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो सब आप वहाँ पर इकट्ठा करके रख देते हैं, जिससे वो भी सड़ जाता है। और बाद में उसी सड़ी हुई चीज़ को, उसी सड़ी हुई गोबर को आप खाद के रूप में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। इट इज़ अ डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होता है। अगर आप ह्यूमस को प्लांट्स में डालते हैं या अपने सॉइल में मिलाते हैं तो आपकी जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है। और ह्यूमस बनता किससे है? रोटन लीफ से और डिकेइंग बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, फॉर टुडे यू विल लर्न व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था सॉइल फॉर्म होती है रॉक्स के ब्रेक होने से। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि सनलाइट, विंड और रेन, ये सब सॉइल को लगातार हीट करते हैं और कूल करते हैं, जिससे वो ब्रेक होती हैं। तो ये सब आप लर्न करोगे कि सॉइल कहते किसे हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सॉइल बनती है ऐसे है। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आप 3 क्वेश्चंस आपके। फोर्थ वन इज ह्यूमस क्या होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके इतने ही चैप्टर में आपके क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल कहते किसे हैं, व्हाट इज सॉइल। सेकंड इज कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, हाउ डज सॉइल फॉर्म। थर्ड वन इज सॉइल, व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड फोर्थ वन इज व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है। तो 4 क्वेश्चन आपके आज के इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप ये लर्न कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगी, एक्सपेरिमेंट है इसमें कुछ, और काइंड्स ऑफ सॉइल, ये आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सॉइल कितने तरीके की होती है और लेयर ऑफ सॉइल, 2 चीज़ें हैं। एक तो कितने तरह की सॉइल होती है और सॉइल की लेयर कौन कौन सी होती हैं, ये 2 चीज़ें आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगी। अभी के लिए आप 4 क्वेश्चन लर्न करेंगे। व्हाट इज सॉइल, हाउ डज सॉइल फॉर्म, what does soil contain, and what is humus. Okay, now bye bye.